सत श्री अकाल जी। जय सीएम। काफी दिनों के बाद इस तरह का माहौल देखने को मिला, क्योंकि पिछले लगभग 8-10 महीनों से कोरोना का जो मामला चला तो सबको समझ में आ गया। कुछ लोग बोलते थे यार आजकल जेल में ना सारी फैसिलिटी मिलती है, तो फिर जेल में दिक्कत क्या है। तो इन 5-6 महीनों में लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1-2 महीना घर में रह के वो एक किस्म से जैसे जेल में रहते हैं उस तरीके से सब लोगों ने अपना समय निकाला। और वो जो दौर था हम सबको याद है। और दौर के बाद ये श्रेय भी पंजाब टीम को जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम का अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है तो पहली बार ये लुधियाना के अंदर होने जा रहा है। और क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है, मैं बहुत शॉर्ट में कुछ मिक्स बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बधाई हो आप सब लोगों को जिन लोगों ने इतनी इस मुश्किल घड़ी के अंदर भी जो है अचीवमेंट ली, चाहे वो छोटी अचीवमेंट है चाहे वो बड़ी अचीवमेंट है। आप सब लोगों को बहुत बधाइयाँ हो मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और हम दुआ करते हैं खुदा से कि इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहो। वो खुदा हो, भगवान हो, वाहिगुरु आप लोगों को जो है जिंदगी में वो सारी अचीवमेंट थे जिसको सोच के आप आरसीएम बिजनेस के अंदर आए हैं। हम दुआ करते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को सुनते रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार आज मेरे प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस कोरोना को करोना बना दिया। करोना का मतलब करोना। कुछ लोग इतने सुस्त हो गए हैं अपने घरों से निकलना ही नहीं चाहते। कोरोना का बहाना अच्छा मिल गया लोगों को। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कोरोना को एक साइड में रखा और इतिहास रच के दिखाया कि दुनिया के अंदर चैलेंज जो है वो कभी खत्म नहीं होंगे, जिंदगी में इसी तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम चैलेंज को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की सारी अचीवमेंट हमें मिलेंगी, जिस चीज़ को लेकर हम अपने सपने बनाते हैं। तो आज हम शॉर्ट में मैं थोड़ी सी अपनी बात रखूंगा और उसके बाद हम सारे साथियों का सेलिब्रेशन करूंगा। पहली बार आज कितने लोग आए हैं साथी? एक बार हाथ खड़ा, सिर्फ एक बार वो हाथ खड़ा करें। काफी लोग हैं जो पहली बार आज मीटिंग में आए हैं। 4-5 दिन पहले सरपंच जी ने मेरे को फोन किया कि सर ऑडिटोरियम में चैलेंज आ रहा है, तो उसको प्रोग्राम थोड़ा आगे करने जा रहे थे। बहुत जबरदस्त तैयारियां थी प्रोग्राम की, ऑडिटोरियम बुक था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे लोगों का यहाँ पे आना ये गवाही देता है कि वाकई में एक दिन आरसीएम के अंदर ये जो टीम है आपकी गोल्ड प्योर टीम के नाम से, इसका नाम होगा पूरे पंजाब में। और अब तक तो नाम है क्योंकि पंजाब की सबसे बड़ी पिन आप ही टीम के लोगों के पास है। और आगे भी मेरे को ऐसी उम्मीद है कि ये टीम पंजाब के अंदर नंबर 1 रहेगी। और मैं वादा करता हूँ दोस्तों, इसको नंबर 2 पे जाने नहीं देंगे हम लोग, नंबर 1 पे ही रखेंगे। मेरा नाम साबुद्दीन खान है और मैं हरियाणा से हूँ। डिस्ट्रिक्ट करनाल में छोटा सा गांव जहाँ पे मैंने जन्म लिया। एक ऐसा गांव जिस गांव के अंदर जो है मेरे दादाजी मजदूरी किया करते थे। वो मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। मजबूरी होती है, हम लोगों के लोग बोलते हैं कि आप हर बार ये चीजें बताते हो। मैं फिर पिछली बार मेरे ध्यान में ये बोल के गया कि मैं मेरे फादर का नाम ये था, तो अगली बार ये तो बोलने से आगे नहीं, मेरे फादर का नाम वो नहीं था, ये है। तो स्टोरी सेम ही रहती है, लेकिन शॉर्ट में मैं इसको बताऊंगा। मेरा नाम ये साबुद्दीन खान और मेरा गांव जहाँ पे मैंने जन्म लिया, मेरे दादाजी का भी वहाँ पे मजदूरी किया करते थे। मेरे गांव के अंदर सतवंत सिंह और सीनियर साथी गए ही। तीसरा हमारा गांव के अंदर जब मैं पढ़ाई करने के लिए जाता था तो मेरे घर के सामने सरकारी स्कूल था। सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई लिखाई की। यूरिया का हाथ में कट्टा हुआ करता था, जिसको सील के मेरी माँ ने मेरा बैग बना रखा था। 4 साल तक लंबी स्टोरी बताने के मूड में नहीं हूँ आज मैं। 4 साल तक एक साइकिल से अपने गांव से एक कस्बा था, वहां पे फोटोग्राफी का काम, जब मैंने मन बनाया कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा तो
तो मैं फोटोग्राफी का काम सीखने के लिए अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर एक साइकिल पे जाता था। मेरे को यहाँ अच्छे तरीके से वो दिन जब सर्दियों में अपने घर से निकलता था तो आंख सुन हो जाया करते थे, और जब गर्मियों में निकलते थे तो गर्मी लगती थी। वो गरीबी के दिन क्या थे, वो गरीबी क्या थी, वो मैंने बड़े नजदीक से देखा है। मेरे को अच्छी तरह याद है कि मेरे घर में गोबर का पोछा लगा करता था, और मेरे घर की जो छत थी उस छत में जो एक खजूर का एक पेड़ होता उसका जो है उसमें एक सतीन लगा हुआ था। तो बड़े नजदीक से मैंने देखा उन चीजों को। ये साबुद्दीन खान जिस बात आप पैंट कोट में या सोच रहे होंगे कुछ साथी कि यार ये सतवंत सिंह जी और जो कुछ लीडर यहाँ पे आते हैं तो बोलना बड़ा अच्छा आता है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मेरे पूरे खानदान में कभी इस तरह के बिजनेस के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। मेरे पूरे खानदान में कभी इस तरीके से कोई स्टेज पे खड़ा होकर बोलेगा किसी ने सोचा नहीं था। मजदूरी करने वाला मेरा परिवार, हमने कभी नहीं सोचा था मेरे भाई कि हम एक दिन इस तरीके से स्टेज पे खड़े होकर कुदरत हमें यहाँ तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर इंसान के इरादे बुलंद हो, इंसान अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहता हो, तो मेरे भाई वो खुदा भी उसका साथ देता है, ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। जब इंसान अपने ड्रीम को मजबूत करके उसकी तरफ बढ़ता है। मैं हमारे घर में 4-5 भैंसें हुआ करती थी। मैंने खेत में से, हमारे घर तो उसको ज्वार बोलते हैं, अगर पंजाब में पता नहीं क्या बोलते होंगे, मैं खूब उसको खेत में से काट के लाता था और खूब खेतों के अंदर मैंने काम किया है। यहाँ तक कि मैंने कई बार अपनी, जो मेरे फादर थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा नालायक था, मेरे फादर मेरे से हमेशा नेगेटिव रहते थे कि ये पढ़ता नहीं है, तो जो भैंसे होती थी उनको लेके कई बार खेत में मेरे पापा ने इसलिए कि ये सुधर जाएगा, इसको खेत में भेज दो, काम करवाओ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में, और मैं भैंसों को लेके खेतों में उनको घुमाने फिराने के लिए जाता था। और सारी चीजें जमीन से जुड़ी हुई, एक तालाब होता था हमारे घर के पास में, वो गिल्ली डंडा मैंने खेला है, तो उस तालाब के अंदर हम लोग नहाए हैं। लेकिन जिंदगी में हम भी अमीर बनना चाहते, तो हर आदमी, दुनिया का कोई ऐसा आदमी है जो अमीर नहीं बनना चाहता, या क्या हो, हर आदमी नहीं बनना चाहता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, मैं यहाँ पे आप सब लोगों से पूछता हूँ कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? थैंक यू। अभी भी मैंने देखा हूँ हर सेमिनार में लगभग मैं सवाल को करता हूँ, 50% लोगों ने हाथ खड़े किए और 50% लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए। वो बेचारे दाएं बाएं देख रहे हैं कि देखो सारा कितना बड़ा करोड़पति है। पड़ोसी मजाक ना उड़ाए, 10,000 कमाने वाला के बाहर करके लिए मजाक नहीं उड़ाया। हम लोग इतने डर गए हैं कि यार मैं तो 10,000 रुपए कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो 20,000 रुपए कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ। और ये जो मोहरी है मेरे भाई, ये खुदा ने, ऊपर वाले ने हम सब लोगों को दी है। जो अमीर लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं और जो गरीब लोग हैं वो यहाँ से काम करते हैं, इससे जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनते। इसके अंदर जैसा डालोगे ये वैसा आपको आइडिया देगा। आप इसके अंदर डालोगे कि मेरे को करोड़पति बनना है तो करोड़पति का आइडिया आपको देगा। आप इसमें डालोगे तो मेरे को 10,000 रुपए कमाने तो 10,000 रुपए का आइडिया देगा। तो मेरे भी ड्रीम थे, मेरे भी सपने थे कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन ना तो हमारे पास कोई जमीन थी, ना मेरे पास कोई डिग्री थी, और ना मेरे खानदान की कोई ऐसी बैकग्राउंड थी जिनके पास कोई जमीन जायदाद या कोई डिग्री हो। फोटोग्राफी सीखते सीखते ड्रीम बनाया कि कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। गरीबी को बड़े नजदीक से देखा है मेरे भाई। एक साइकिल पे सफर करने वाला आदमी, जब छोटा सा जो अपना कारोबार शुरू किया फोटोग्राफी का, मैं अपने गांव को छोड़ के जो है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है हरियाणा के अंदर, दिल्ली के करीब में, मैं वहां पे शिफ्ट हो गया। मेरे सिस्टर रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे उनके दिमाग में पहली बार जब इस तरह की चीजें बताई जाती हैं तो कुछ चीजें अलग तरीके से चलती हैं। अरे यार मेंबर बनाने पड़ेंगे, यस या नो? अरे भाई खाना तो करते रहो यार। चैट सिस्टम है, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसी कैसी चीजें लोगों के दिमाग में चलती है। क्योंकि मेरे भाई हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने लूटा घसूटी इतनी की, बहुत सारी कंपनियां हैं लोगों को लूट के चली गई, हम तुम्हें डबल करके दे देंगे। आज भी मार्केट के अंदर हजारों कंपनियां ऐसी जो फ्रॉड तरीके से इसकी टोपी उसके सर पहनने का काम करती हैं, तो रातों रात आपको करोड़पति बनाने का काम करती हैं। अभी सरपंच जी ने बताया कि एक दोस्त ने बताया कि चाय पानी का इंतजाम नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि दूर आ गए, 100 रुपए की टिकट भी लग गई और जो है यहाँ पे तो पानी भी ढंग से नहीं मिल रहा है। ऐसी ऐसी कंपनियां मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगी जो आपको पानी नहीं बल्कि आपको जो है बढ़िया कॉफी भी देंगी, आपको पकौड़े चाय सब कुछ देंगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपका उल्टा पकौड़ा बना देंगी क्योंकि आप इसे निकाल के लेके जाएंगे। आज बिजनेस के अंदर आपने मार्केट में टाटा का नमक 22 से 24 रुपए का मिलता है,
डबल रिफाइंड नमक, हम ट्रिपल रिफाइंड नमक आपको जो है उससे कम रेट में देते हैं। मेरे भाई आरसीएम बिजनेस में अगर एक कागज भी खरीदोगे उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी को लूटने का काम नहीं किया जाता, यहाँ पे लोगों की जिंदगी बनाने का काम किया जाता है मेरे भाई। फोटोग्राफी कंप्लीट की, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में शिफ्ट हो गया, अपने सिस्टर के पास रहने लगा। बड़े मुश्किल से अपनी जिंदगी को चला रहे थे। अचानक एक मेरा दोस्त, जिस सिटी में मैं रहता था उसको थोड़ा आवारगी से देखते थे लोग, मतलब थोड़ा सा वो स्मोकिंग वगैरह करता था और छुप के अपने घर वालों से मेरे स्टूडियो पे कभी कभी सिगरेट पीने के लिए आता था। मेरे को बोलता था कि साहब एक बिजनेस आया जिसमें कपड़ा बदलने से पैसा आता है। उस समय आरसी में सिर्फ कपड़ा आता था, आरसी में ज्यादा प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे। तो मेरे दिमाग में तुरंत वही चीजें चलती थी, अरे आप मेंबर बनाने का काम होगा। मैंने उसको बोला कि देख मेरे स्टूडियो पे अगर आता है तो जिंदगी में कभी इस तरह की बातें मत किया कर, बड़ी मुश्किल से गरीबी से निकल के थोड़ा दाल रोटी का जुगाड़ अच्छा हुआ है, मैं दोबारा से झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। वो कब जब भी आता है इस तरह की बातें तो मैं उसको नाराज होने लगा कि मेरे स्टूडियो में मत आना अगर इस तरह की बातें करनी है। तो आता रहा, लेकिन उसने इस तरह की बातें करनी बंद कर दी। एक दिन वो बंदा मेरे घर पे, मैं किराए के छोटे से कमरे में रहता था, सुबह सुबह का दिन, मैं ऊपर बैठा हुआ छत पे धूप सेक रहा था, उसने आके अचानक मेरे को बड़ा अजीब से अंदाज में कहा कि काम एक बार जल्दी से चल, मेरे पीछे बाइक पे वो था तो उसके फादर ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। मैंने सोचा कोई गाड़ी ठोक दी होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा और इसलिए जल्दी में है। तो मेरा दोस्त भी था, मैं जल्दी से उसके साथ बैठा। दोस्तों टी-शर्ट और पैजामा डाल के बैठे हुए थे, एक बोर्ड लगा हुआ था और वो जो लीडर था बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और बोल रहा था कि जमाना आएगा कि आसिम के लीडर प्लेन से जाया करेंगे, प्लेन से आया करेंगे। मैं बड़ी जोर जोर से हंसा था उस दिन। जो मेरे को दोस्त लेके गया उसने पैर पे पैर मारा कि तुम हंस क्यों रहे हो। मैंने कहा इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है कि बिना पैसे लगाए करोड़पति बन जाएंगे, प्लेन से जाया करेंगे, तुम इतनी लंबी लंबी ये फेंक रहे हो, तुम सब लोग इसकी बातों पे विश्वास कर रहे हो। ये लूटने को सुनने वाले लोग होते हैं। सब लोगों ने उस दिन आसिम को सुना, लेकिन वही कहते हैं ना कि वो खुदा जिसको जो चीज देना चाहता उससे पहले आपको नहीं मिलती। मेरी किस्मत में उस दिन आसिम बिजनेस था। मैंने मजाक उड़ाया आसिम का और मजाक उड़ाकर अपने घर चला गया। लंबी लंबी बातें सुनी उस दिन और वो आदमी जो बोर्ड पे प्लान लिखा था, इस कंपनी के जो एमडी हैं उनके बड़े भाई हैं मिस्टर बीसी छाबड़ा जी, जो 15 लोगों को प्लान लिखा है। 15 से 20 लोग उस मीटिंग में, आप यकीन करके माना कि आप सब लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज कोर लीडर जिसको बोला जाता है, कोर लीडर, तकरीबन वो कोर लीडर उस मीटिंग में थे। किसी का चेक 2000 का था, किसी का चेक 5000 का था। सुरेंद्र सिंह वाची का भी चेक उस समय मेरे ख्याल से 8-10,000 रुपए का होगा जब इस मीटिंग का मैंने जिक्र किया। लेकिन मैंने उस समय आसिफ का मजाक उड़ाया है। मैसेज आपको क्यों देना चाहता हूँ, एक महीना, एक मिनट आपकी जिंदगी में कितना बड़ा गैप लगा कर सकती है। यह तो आपसे बिजनेस को करना मत, और करना है तो इसको छोड़ना मत। गैप आपको बता देता हूँ कितना बड़ा गैप। मैंने मजाक उड़ाया उनका और मैंने बिजनेस को नहीं किया। मैं अपने स्टूडियो में मगन रहने लगा, अपना काम करता रहा, क्योंकि होके खा चुका था। मैं आपसे बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहता था, थोड़ा सा मैं इस बात को यहाँ पे रोके फिर आपको बताऊंगा। 95 में हमारे देश में एमवे नाम की कंपनी आई। बहुत सारे लोगों ने उसको ज्वाइनिंग किया। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। उसके प्रोडक्ट इतने महंगे थे कि लोगों ने जो है धीरे धीरे करके सब लोगों ने उसको ज्वाइनिंग किया। लेकिन जब पता लगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट इतना महंगा है तो लोगों ने इसको छोड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने एमवे कंपनी से चीजें सीख ली कि ऐसे भी पैसा कमाया जाता है, और हर चौराहे में 4 लोग इकट्ठे हुए और कोई कंपनी बना दी। किसी ने गधे बेचना शुरू कर दिया, किसी ने मुर्गे बेचना शुरू कर दिया। लोगों को उल्लू बनाने का काम हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो गया और इतनी हजारों कंपनियां हमारे देश में पैदा हो गई जो लोगों को लूट खसोट के वापस लेके भागने लगी पैसा, और लोगों का विश्वास खत्म हो गया। मैं क्यों नहीं आपसे बिजनेस को करना चाहता था, इसके पीछे राज ही ये था क्योंकि आपसे बिजनेस से पहले मैं 5-7 कंपनियों के अंदर बढ़ चुका था, जो कंपनियां मेंबर बनाने का काम करती थी, जो कंपनियां लोगों को लूटने का काम करती थी। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि आपसे बिजनेस भी लोगों को लूटने के लिए आया है। इस नेगेटिविटी के कारण मैंने आपसे बिजनेस को नहीं किया। 3 साल निकाल दिए। उन दोस्तों में मेरे रहकर कितना गया, मिस्टर विजय जोगे जो मेरे ब्रेकअप टाइम में मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, कई बार मेरे पास आए, साहूद्दीन यार तेरे को इतनी अच्छी नॉलेज है,
मैंने कहा भाई हाथ छुड़वाने मेरे पास मत आया कर, लेकिन मेरी जिंदगी में आसिम को किस तरीके से झटके लगे जानना चाहते हैं। हालात में मैं डॉक्टर के पास गया तो मिस्टर विजय विरोधिया जी जो है उनका भी वो फैमिली डॉक्टर था, तो अपने चेक की फोटो कॉपी डॉक्टर को प्लान दिखा के देके गए कि देखो मेरा 21,000 रुपए का चेक आया आसिम से। जब हम डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने मेरे को प्लान दिखाया कि खान विजय विरोधिया का देखो 21,000 रुपए का चेक आया आसिम से, तो मेरे को झटका लगा उस चेक की फोटो कॉपी देखने के बाद। और मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जब मैं परशुराम आश्रम से निकल के आया था तो उसके फादर को लेके 2-3 दिन के बाद वो आए और जबरदस्ती मेरी आसिम बिजनेस में ज्वाइनिंग करा दी, लेकिन 3 साल तक मैंने आसिम बिजनेस में कुछ नहीं किया। यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है जो बीच-बीच में हमको रोकता रहा हूं पुराने साथियों लोगों के लिए। कभी भी किसी आदमी को ज्वाइनिंग कराने के बाद हो सकता है वो आदमी का आईडी भी टर्मिनेट हो गया हो सकता है वो आदमी जो है आपके टच में ना हो सकता है वो आदमी आपकी बात सुनता हो, लेकिन रिलेशन किसी से खराब मत करना। और उस जो डेड आदमी है जिसकी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है उस आदमी को कभी अपनी फोकस लाइट से अलग मत करना, डेली अलग से मेंटेन रखना। क्या पता 3 साल के बाद वो साबुद्दीन खान आपकी टीम के अंदर जा जाए। 3 साल तक मैंने बिजनेस को समझने की कोशिश नहीं करी। 3 साल के बाद मैं डॉक्टर की दुकान पे जाता हूँ, वो क्लिनिक पे जाता हूँ, डॉक्टर ने मेरे को कॉपी दिखाई, मेरे को झटका लगा और झटका लगने के बाद मैं घर गया तो मैंने किसी से पूछा कि भाई वो आसिम हमने ज्वाइन किया था 3 साल पहले, उसका कोई आईडी वाईडी है क्या? उसने कहा नहीं, क्योंकि मेरी मिसेज भी नेगेटिव थी चीजों से, मैं भी नेगेटिव था। तो मैंने विजय विरोधिया को फोन किया, मैंने कहा विजय जी उस समय 3-4 साल पहले मैंने तुम्हारा चेक देखा है डॉक्टर की यहाँ पे, वो आईडी नंबर क्या है मेरा आसिम बिजनेस का? तो विजय जी कई बात तो उसने कहा था मेरे को तो याद नहीं है, और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज से 15-16 साल पहले इतनी सुविधाएं आसिम बिजनेस में नहीं थी कि उंगली मारी और आईडी नंबर लेकर के सामने आ गया। मैं कई दिन तक परेशान रहा कि यार मेरा आईडी नंबर क्या है, मेरा आईडी नंबर क्या है, ढूंढता रहा, नहीं मिला। तो मेरी आदत थी, जो मेरे घर में बेड था जहां पे मैं किराए पे रहता था, जो मेरा बेडरूम था, मेरे बेड के नीचे में कोई भी हिसाब किताब करता था, कुछ भी लिखता था, जो भी कागज फाड़ता था वो बेड के नीचे डालता था पीछे। तो 3 साल पहले जब मैंने आसिम बिजनेस को ज्वाइन किया उस समय आसिम के पैसे ट्रांसफर नहीं हुआ करते थे, बल्कि एक चेक आया करता था। तो उस जमाने के अंदर एक मेरा चेक आया 244 रुपए का, आसिम का एक लिफाफा। मैं इतना नेगेटिव था तो मैंने उस लिफाफे को देखा ऊपर आसिम, और मैंने उसको ऐसे फाड़ा और बेड के पीछे डाल दिया। ईद का त्योहार था, ईद के त्योहार पे हम अपने घर की सफाई कर रहे थे, बेड को इधर उधर किए तो इतने सारे कागज नीचे से निकल के आए और अचानक मेरी मिसेज ने मेरे को लिफाफा थमाया कि देखिए इसके ऊपर आसिम लिखा हुआ है, ये क्या है? और मैं इसकी तलाश में था कि मेरे को आईडी मिले, 4 दिन से परेशान था। मैंने जब उस आईडी को वहां से निकाल के देखा लिफाफे को, उस पे आसिम लिखा हुआ 244 रुपए की स्टेटमेंट आज भी मेरे घर पे रखी हुई है और उसमें चेक लगा हुआ साथ में, उसको अकाउंट में लगाना होता था तब वो कैश होता था, मैंने उसको कैश भी नहीं कराया। हमने कंपनी में चेक नंबर बताया कि सर मेरा चेक नंबर है, मेरा आईडी नंबर क्या है? तब मेरे को मेरा आईडी नंबर पता लगा और आईडी नंबर पता लगने के बाद उस चेक को देख के मैं मोटिवेट हुआ और 3 साल के बाद मैंने आसिम बिजनेस को शुरू किया। डिफरेंस क्या हुआ जानना चाहते हो? आज सुरेंद्र जी वंश जिसका चेक उस समय पे 15-20 हजार रुपए का हुआ करता होगा, और साबुद्दीन खान ने उस समय एक ही साथ मीटिंग अटेंड करी, आज वो लोग कम से कम 40 से 50 लाख रुपए कमाते हैं और मेरा इस बिजनेस में हाईएस्ट चेक 9,11,000 रुपए का एक महीने का है। अगर उनका चेक 40 लाख का होगा और मेरा चेक अगर 9,11,000 का है तो गैप कितना आ गया? 30 लाख रुपए का गैप आ गया देखो। और अगर उनका चेक 50 लाख का होगा तो 40 लाख का गैप कितने दिन में? 3 साल में सिर्फ। काश ने साबुद्दीन खान उस दिन को कर लिया था, उस दिन सब लोगों ने मीटिंग अटेंड करके की तो दावे करने से कुछ नहीं होता, लेकिन शायद उस दिन कर लिया था तो शायद हिंदुस्तान के चुनिंदा लोगों में। लेकिन फिर भी हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि आज लोग 1-1 रुपए के लिए परेशान हैं, लोग कैसे कैसे काम करते हैं। आज बोलना बड़ा आसान है, लेकिन दोस्तों जब एक महीने की इनकम 10 लाख रुपए की होती है, मेरा जो हाईएस्ट है कि बिजनेस में एक महीने का 9,11,000 रुपए का आया, दोस्तों आंखों से आंसू निकल के आए।
इसलिए नहीं कि भाई मैं घबरा गया उसको देख के, इसलिए नहीं कि मेरे पूरे खानदान में जब तक जितने दादों को मैं अपने जानता हूँ, शायद मेरे पूरे कई पीढ़ियों ने मिलकर बेचारों ने इतने पैसे नहीं कमाए होंगे जितना मेरे को एक महीने में ऊपर वाले ने दिया। तो क्या मेरे को समझ में नहीं आता कि आप लोग इस बिजनेस को, हम बोलते हैं आज लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, माफ करना, आज एमबीए करने वाले एक बच्चे को मैं जानता हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड है जिनके मेरे और बीच में हमेशा डिग्री की आड़ आती रही, वो एमबीए मेरी इतनी एजुकेशन नहीं थी। अरे हम आज करें अच्छे डिग्रियां लेके और जो है इनको अपने अंदर पाल लेना, मैं कहता हूं आज के टाइम में सबसे बड़ी गुणवत्ता। मैं ये नहीं कहता पढ़ना लिखना बेवकूफी है, अच्छी बात है, लेकिन उन डिग्रियों को लेके घमंड में रहना बहुत बुरी बात है दोस्तों। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूं जो बड़ी डिग्रियां लेने के बाद बाहर की कंपनियां, जो विदेशों की कंपनियां, जहां पे इंडिया के अंदर अगर डील होता है तो वहां पे लाइन होती है, वहां पे लाइन होता है, तो इंडिया में उनकी ड्यूटी विचारों की उनके हिसाब से डील होता है, लेकिन इंडिया में रात होती है, तो रात को ड्यूटी करते हैं 10-10 हजार रुपए में, और एमबीए करने की डिग्री हम लोगों के पास है, सुबह जब उनकी आंखें होती है ना, लाल आंखें होती है जैसे उन लोगों की आंखें होती हैं, और 10,000 रुपए की सारी जिंदगी गुजारने के लिए क्या हो जाता है। समझ में नहीं आता कि आज क्यों, मतलब अरे यार जितने लोग यहाँ पे कुछ साथी नए आए होंगे, कुछ लोगों ने मेरे को पहले भी सुना होगा, मैं कभी भी सेमिनार को सेमिनार समझ के नहीं कहता, बल्कि अपने दिल से अपनी एक भड़ास निकालता हूँ कि यार क्यों लोग इसको नहीं समझना चाहते। मेरे बहुत सारे मेरे कजन, मेरे बहुत सारे, अभी मैं 2 किस्से आपको सुनाता हूँ। मेरे कजन अभी लॉकडाउन के अंदर अकाउंट का काम करते हैं, वो यमुनानगर के अंदर रहते थे। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया तो मैंने इसकी ज्वाइनिंग कराई, उसके एक ग्रुप में लगभग 1.5 से 2 करोड़ का बिजनेस है, लेकिन उनकी एजुकेशन मेरे से ज्यादा थी, मेरी एजुकेशन कम थी, मेरे को बेवकूफ समझते थे। बहुत बार समझाया कि भाई कर ले यार, मैनेजर की पोस्ट पे अकाउंट्स का काम करते अच्छा चलता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा इंसान वो नहीं है कि जब प्यास लग जाए कुआं खोदने की कोशिश करो, कुआं भी ना खोद पाओ, ऐसा दिन आ जाए, इसलिए कोशिश करो कि प्यास लगने से पहले कुआं खोद दो। माफ करना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी मत करना, क्योंकि मेरी फैमिली की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कल को कोई रिकॉर्डिंग करके पोस्ट के दिल को मतलब एक ठेस ना पहुंचे कि आप पेट पे खड़ा होकर मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, उसको मैंने इतना समझाया, लेकिन अचानक अभी लॉकडाउन के अंदर नौकरी चली गई, होटल वालों ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि काम ही नहीं रहे, तो बंदे को अचानक से अटैक आ गया, हार्ट अटैक हुआ, आईसीयू में रहा, एक 50,000 1 लाख रुपया लगा, और जो है इसका ट्रीटमेंट हुआ, थोड़े दिन के बाद छुट्टी हो गई, फिर नॉर्मल रहने लगा। मैंने उसको फिर समझाया कि आप सब सुधर जा, मेरा दोस्त भाई की तरह कजन है, लेकिन मेरे दोस्तों की तरह अपने को नया सुधर जा, समझ ले यार। मैंने फोन करके गुस्से में उसको समझाया कि क्यों नहीं समझता। उसका एक बेटा फोटोग्राफी करता है, दूसरा 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस उसके ग्रुप के अंदर। कई लोग कहते हैं कि 1 लाख में ये हो जाए ना तो चला दूंगा, लेकिन अगर आपके 1 लाख में 1 अरब रुपए का बिजनेस हो जाए तो वाला ना लेना चाहे तभी नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश ये करो कि शुरू से ही अपना सिस्टमैटिक तरीके से काम करना शुरू करो। तो दोस्तों इस तरीके से समझाने की कोशिश करिए, नहीं समझा 2 महीने गुजरे और 2 महीने के होने के बाद तुरंत से दोबारा से अटैक हो गया और सारे डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया। पंचकुला के अंदर उनको शिफ्ट किया गया, वहां से रेफर कर दिया गया और पता लगा कि खर्चा 3.5 लाख रुपए का, 3.5 लाख रुपए का। एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था, हेल्थ इंश्योरेंस वालों को फोन किया, मेल किया, हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने उसको जो है इंश्योरेंस को रिजेक्ट कर दिया। एक अकाउंट्स की नौकरी करने वाला एक आदमी, माफ करना रिकॉर्डिंग मत करना, ऐसे नौबत आ गई कि चंदा मांग के डॉक्टर के पैसे देने की नौबत आ गई। जब जाके मेरे घर जब इस बात का पता लगा तो मन ही मन में रो रहा था कि आप लोगों को कैसे समझाएं लोगों को कि बिजनेस क्या है, बिजनेस बिना पैसे लगाए लोगों से जो है लोगों की जिंदगी बदल रहा है। कितने लोगों की जिंदगी बदल चुका है, 1 रुपया आपसे लेता नहीं है, और आप सिस्टमैटिक तरीके से जो है अगर इसको करना शुरू कर दो तो क्या नहीं हो सकता। एक स्टोरी। दूसरी ये भी मैं आपको जो है ये नहीं बताना चाहता कि इसका रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट करता हूं नहीं करना, ये मैं आपको परसों की जो है परसों की कहानी बता रहा हूं। मेरे दोस्त ने यहाँ पे एक रफी नाम के दोस्त है, बैठे हैं क्या मेरे साथ आएंगे, कहां पे एक बार इनको देख लेना सब लोग इधर से साइड से, और इनके लिए एक बार स्टेज पे आएंगे और
दो चीजों को अभी मैंने एक टॉपिक टच किया कि अपना हिंदुस्तान में जब तक करोड़ों रुपए का घपला नहीं हो जाता तब तक तो गवर्नमेंट को ही नहीं पता लगता। मैं इस आदमी को इसलिए सैल्यूट करता हूं, शायद मैं दुनिया में खुदा और कुछ शख्सियतों के बाद किसी का एहसान नहीं उतार सकता, तो ये वो इंसान है। भले ही आज मेरी टीम के अंदर काम करते हैं, लेकिन जिस दिन पहली बार MLM किसी ने कागज पे लिखा था, जिस दिन पहली बार किसी ने बोला बना के मेरे को बताया था कि इस तरीके से भी पैसा कमाया जाता है, और पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी ने मेरे को बताया था, तो ये साथी थे जो मेरे अपने हुआ करते थे। मैसेज मैं मिक्स दे रहा हूं, ये उन लोगों के लिए मैसेज जो रोज पूछा कूद आती है, कंपनी का वो कंपनी का परसों वो कंपनी, इस तरीके से जब मेरे साथ काम करते थे तो मेरे को इन्होंने सिखाया, उंगली पकड़ के मेरे को सिखाया, मैं इनको समझा कि इंडियन कल्चर क्या है, आरसी बिजनेस के अंदर आ गया, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आया। इन्होंने सोचा कि रातों रात करोड़पति बन जाए। आज ये कंपनी का वो कंपनी, मेरे ख्याल से 10 से 20 कंपनियां लोगों ने ट्राई की और आरसी को छोड़ के चले गए। बहुत समझाया, लगाई और मैं काम करता रहा। उस समय पे 15 से 20 हजार रुपए की इनकम छोड़ के आरसी में गए थे। उसके बाद 50 तरह की कंपनियां जिसमें चाय पकौड़ा पिलाया जाता है फ्री में, उस तरह की कंपनियों में गए। आज उनके हालात क्या हैं, किस तरीके से रिटर्न आए, क्योंकि समय उतना नहीं है सेलिब्रेशन का दिन है मेरे भाई। इन लोगों के हालात, आज बच्चे हैं, बड़े हो गए, अचानक छत से गिर गए, घर बना रहे थे, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर आ गया, 1 साल तक बेड रेस्ट में रहे। और बहुत सारी कंपनियों में ट्राई करने के बाद समझ में आ गया कि जो संस्कार और जो इज्जत, जो मान सम्मान आरसी में दुनिया के अंदर किसी कंपनी में कोई नहीं। आज इनको साथ में लेके इसलिए घूमता हूं कि इनका बहुत बड़ा कर्ज मेरे ऊपर है। कोशिश करता हूं कि कर्ज उतर जाए मेरे से और इनकी जिंदगी में कुछ आसन के माध्यम से कुछ अच्छा हो जाए। क्या मैं सही कह रहा हूं जी? ये वो साथी है और मैं इनको इसीलिए सैल्यूट करता हूं क्योंकि अगर ये मेरी जिंदगी में ना आते, शायद पहला प्लान आज बहुत सारे लोग आपको लेके आए होंगे, सोचते होंगे यार मैंने मुश्किल से पीछा छुड़ा है, रोज मेरे पीछे पड़ा रहता था। जब तक ये बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा ना, वो आदमी आपको दुश्मन दिखाई देगा जो आपको रोज रोज रोकता है। और जिनकी ये बिजनेस समझ में आ गया, दुनिया में हर इंसान का एहसान उतार दोगे। जिसने बिजनेस आपको समझाया है, तो थैंक यू रवि साहब के बारे में लेकर जाएंगे। तो एक इसको इसलिए बुलाया है। तीसरा एग्जांपल है, कितना समझा के आ रहा है आपको। रात कल ये मेरे से 7 किलोमीटर दूर रहते हैं, मैंने इनको बुलाया कि चलो यार मैं अकेला जाऊंगा लुधियाना में, चलो थोड़ा सा वो इतने लंबे सफर में आ जाओ, एज ए फ्रेंड भी हमारे रिलेशन है, मेरे साथ आ गए। रात की बात है कल परसों की, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको क्लिप को कहीं डाल देना। मेरे परिवार में मेरा भतीजा, मैंने परिवार में कोरोना की वजह से उनका कारोबार खत्म हो गया, दुकानें बंद हो गई। अचानक मेरे को फोन आता है परसों मेरी मिसेज को, तो कुल मिला के निचोड़ ये निकला 5 मिनट के बाद तो उसने जहर खा लिया। तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। थोड़ा मेरा लगाव उनसे ज्यादा है और लखमन जी को जानते हैं, शहजाद की बात कर रहा हूं मैं, और बड़ा दिमाग खराब हुआ। मैंने अपने डॉक्टर को फोन किया, मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा सर इसको जल्दी से फटाफट जो है हॉस्पिटल के अंदर लेके जाओ। हम उसको पीजीआई में लेके गए, जल्दी से का मैंने उधार फलाने आदमी से, और कुछ लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था कि हमारे पैसे दे। इतना कर्जा मुश्किल से 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपए में एक 2 साल की छोटी सी बेटी और एक मिसेज, उसको छोड़ के अपने आप को खत्म करने के लिए चला गया। लेकिन मैंने उसको आरसी समझाने की कोशिश करी, आरसी उसको समझ में नहीं आया। कैसे समझाए लोगों को आरसी? यानी कि आपको लाखों करोड़ों रुपया रिश्वत दे के हमें नौकरी करना पसंद, हमें किसी की दुकान पे खड़ा होकर सारा दिन 200 रुपया कमाना जो है वो समझ में आ जाता है। लेकिन जहां पे 1 रुपया नहीं लगता, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत करके हम अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी दे के चले जाएं कि 7 पीढ़ियां आपके लिए जो है गुणगान करें, आपके लिए तालियां बजाए, हम ऐसे काम के लिए जा रहे हैं। कितने उदाहरण दूं आप लोगों को। आप सोच रहे हो यार साउथ दिन पता नहीं क्या समझाने लगा। अंदर से जब अंदर से आवाज आती है ना यार, लोगों को और सारी चीजें 5,000 10,000 रुपए वाली चीजें समझ में आ जाती हैं। 10 लोगों ने मना किया और 10 लोगों को मना करते लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, अब ये बिजनेस नहीं चलेगा।
साबुद्दीन खान को हजारों लोगों ने मना किया, साबुद्दीन खान की मजाक उड़ाई। साबुद्दीन खान की बेटी थी घर में, उसके लिए दूध नहीं था पीने के लिए, 30 रुपया मेरे पास नहीं हुआ करता था। अरे मेरे को लोगों ने कहा अरे इससे बढ़िया ठेला लगा ले, केला बेचना शुरू कर दे, क्यों हमारा गर्दी में घूमता है। मेरे को आवारा बोला गया, लेकिन साबुद्दीन खान आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। यही साबुद्दीन खान आज 13 बार करोड़पति बन चुका है। जहर खाना ज्यादा आसान है, मरना ज्यादा आसान है, या रोल्टे चूर बनना ज्यादा आसान है? कुछ लोग बोल नहीं रहे, शायद दूसरी वाली चीज पसंद है लोगों को। कौन सी चीज पसंद है, ज्यादा आसान है? अरे मेरे भाई, समाज सेवा समझ के निकल, किसी की जान बचाने के लिए निकल लो। आज हर आदमी डिप्रेशन में है, किसी के घर में जाके देख लो, कोई किसी तरीके से परेशान है, कोई किसी तरीके से परेशान है। अरे लोगों की मदद करने चलो, भगवान भी आपका साथ देगा अगर तुम इस नियत से बिजनेस को करोगे। न जाने कितने हजारों लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से उस खुदा ने हमें चुना। खुशी इस चीज की होती है कि यार मेरी वजह से इतने सारे लोगों के घर में इनकम आ रही है। तो दोस्त कभी कभी दिल में घमंड नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि ऊपर वाले तेरा शुक्र है, तूने मेरे को इस आदमी के लिए चुना और मुझसे किसी काम आ सका। दोस्तों, अगर जिंदगी में करोड़पति किसी की मदद करना चाहते हो, मैंने किताब में पढ़ा, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो पहले खुद करोड़पति बनो, तब जाके आप लोगों की मदद कर पाओगे। अगर हम दूसरों को करोड़पति बनाने की सोचेंगे तो खुद भी नहीं बन पाएंगे और किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। पहले खुद बनो, जब हमारे पास कुछ होगा तब हम लोगों की मदद कर पाएंगे। यस या नो? तो ये एक ऐसा बिजनेस है मेरे भाई, ये बिजनेस के अंदर न जाने कितने चैलेंज हम लोगों के सामने आए। ना इतने सारे प्रोडक्ट थे, ना इतने सारे पिकअप सेंटर थे, ना इस तरह के सेमिनार थे, और ना इस तरह की चीजें हुआ करती थी। उसके बावजूद हम लोग यहाँ तक पहुंचे। आज तो हर चीज इतना आसान हो गया है। रोज कोई ना कोई धमाका जो है, न्यूट्रीचार्ज का भी जो है इस तरह के अनाउंसमेंट। कल परसों में गुस्सा आया, हमारी कोर नहीं थी, एक मीटिंग होती है जोन में, तो वहां पे हमारे कंपनी के जो एमडी, उनके तीसरे नंबर के भाई हैं, उन्होंने जोन पे अपनी टीम की एक मीटिंग की हुई थी केसीजी में, और वो अपनी टीम को कुछ अंदर की बातें बता रहा था, जो कि हमारी कोर टीम में फाइनल हुई थी कि हम इनको अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। सर जुबान पे ताला लगा हुआ है। हर तीसरे दिन हमारी मीटिंग में और ये कोर टीम की कंपनी के साथ हुई। ऐसे ऐसे धमाके होने वाले हैं, ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं, जिन लोगों के पास अगर थोड़ा सा भी अगर किसी के पास नेटवर्क होगा तो मेरे भाई 10-20 हजार रुपए की इनकम तो वैसे ही चल के तुम्हारे घर में आ जाएगी। इस तरह की कंपनी की तैयारियां चल रही है, सोच के देखना। ऐसी जो चीजें देखते हैं सर, ये हो जाता है, ये हो जाता है। हिंदुस्तान में इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी जिस तरह की है, कोई कंपनी हमारे आसपास नहीं। लेकिन जिस दिन हम जो सोच रहे हैं वो हो गया और 90% हो चुका। एक दिन बात हो रही थी कि कर देते हैं लॉन्च, तो हमने कहा नहीं, एक ही दम लॉन्च करेंगे, एकदम एक्साइटमेंट आएगी, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे करते हैं कि थोड़े दिन में धमाका करते हैं, जब बंदे दौड़ेंगे थोड़ा सा बोलते हैं, सांस चढ़ेंगे उसको, और जब वो थोड़ा सुस्ताने के मूड में आएगा, रेस्ट करने के मूड में आएगा, फिर दूसरा धमाका करेंगे, फिर भगाएंगे, भगा के मारेंगे। याद रखना, इस तरह की तैयारी है कंपनी। एक बिल्कुल ये हमारे स्टूडियो से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग ना करें। एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि केसीजी ने जब ये बात कही तो मेरे से भी रुका नहीं गया। एक आधे बात तो हम भी बता ही देते हैं अपने लोगों को। ये मत सोचना कि मैं लॉन्च करके जा रहा हूं, एक डिस्कस चल रहा है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अभी डिस्प्ले से 5000 का सामान फ्री, 1500 का फ्री, सब लोगों को पता है ना। अभी थोड़ी सी बात बड़े ध्यान से सुनना। अभी कंपनी का मूड बन रहा है कि जिस आदमी का डिस्प्ले खुला हुआ है या जिसका खुल चुका, मेरी भाषा तो समझ में आ रही है ना, जिस आदमी का डिस्प्ले खुल चुका या जल्दी से खोल लो। मैं भी 4-5 दिन पहले डिस्कवरी एक चैनल देख रहा था, पूरी दुनिया के अंदर एक कंट्री है, उसका नाम है तुर्की। तो मैंने उस डिस्कवरी पे उसके बारे में सुना कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, तो समुद्री रास्ते से जितने भी समुद्री जहाज जाते हैं, तो सबके सब समुद्री जहाज जो है तुर्की के रास्ते से होके जाते हैं, और हर जो है कंट्री को उसको टैक्स देना पड़ेगा तुर्की को।
बॉर्डर है वो। और आरसीएम का जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले है। क्या है? डिस्प्ले। जिसको जो भी प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी जो भी अनाउंसमेंट करेगी, वो तुर्की का बॉर्डर क्या है? डिस्प्ले वाला है। और वो थोड़ा सा मैं इशारा करता हूं, हमारी डिस्कस चल रही है, जरूरी नहीं है ये हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या हो सकता है, सोचिए। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि जिस आदमी का डिस्प्ले है और वो डिस्प्ले ओनर किसी नए आदमी की ज्वाइनिंग कराता है और उस पर स्पॉन्सर जिसका मर्जी डाले, लेकिन प्रपोजर उसका रहता है, तो उस आदमी को एक पॉइंट अलग से देंगे। क्या देंगे? एक पॉइंट। को समझो पहले, कई लोग पहले ताली बजा रहे, उसको ये नहीं पता पॉइंट क्या होता है, पहले समझो इसको। एक पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पॉइंट। और अगर वो उस प्रपोजर को लगातार 6 महीने 1500 बीवी की परचेजिंग कराता रहेगा, तो 7वें महीने उसको 1500 का सामान फ्री मिलेगा, नहीं मिलेगा? लेकिन आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हर महीने 1 पॉइंट। तो 6 महीने में कितने पॉइंट हो गए? 6। अब ये पॉइंट किस बीमारी का नाम है थोड़ा सा बता देते हैं। हमारी कंपनी का टर्नओवर हाईएस्ट अभी 200 करोड़ को क्रॉस किया हमने, इसको एवरेज मान लेते हैं 100 करोड़। कितना? 100 करोड़। तो 100 करोड़ का हम 2% कंपनी ने अलग निकाल दिया, तो 100 करोड़ का 2% कितना हुआ? 2 करोड़। एक महीने का कितना हुआ? 2 करोड़। अभी मैंने पूरी कैलकुलेशन निकाली, पूरे हिंदुस्तान में एक महीने में 40,000 ज्वाइनिंग की एवरेज आती है। कितनी? 40,000 ज्वाइनिंग आती है। अब उसमें कितने सारे लोग डेड होते हैं, कितने चलते हैं, कलर बैठे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि 40,000 में से 5,000 लोग ऐसे निकलते हैं जो लगातार किसी की ज्वाइनिंग करा के 6 महीने तक 1500 की भी कराते हैं, और 5,000 लोगों के पास, एक आदमी के पास 6 पॉइंट है। अब 2 करोड़ रुपए को कंपनी सिर्फ उन लोगों में बांटेगी। मान लेते हैं सतवंत सिंह जी ने साबुद्दीन खान की ज्वाइनिंग कराई, मेरा तो 1500 बीवी 6 महीने कराया, तो मेरे को 7वें महीने क्या मिला? सामान फ्री 1500 रुपए का। सतवंत जी को क्या मिले? 6 पॉइंट। इनके 6 पॉइंट की वैल्यू क्या है? अब 5,000 में 2 करोड़ को अगर डिवाइड करें तो कितना हो गया? कितना हो गया? एक ही ज्वाइनिंग कराई थी आपने, कितनी कराई थी? एक ज्वाइनिंग। 6 महीने के बाद एक ज्वाइनिंग से कितने मिले आपको? कितने मिले? और गलती से आपने 10 ज्वाइनिंग करा के उनका 1500 की भी 6 महीने मेंटेन करा दिया, कितना हो गया? तो दिमाग को मेरी समझ के रखा तो क्या होने वाला है? अब इस पॉइंट की वैल्यू को भी आप 20,000 में चले जाएंगे, 5,000 में नहीं पड़ी, 20,000 में चले जाए, तब भी एक पॉइंट की वैल्यू आपको उससे कम ही जाएगी। तो दोस्तों ज्वाइनिंग का तूफान आ जाएगा आपको हर 6 महीने के बाद। जब इस तरह का सेलिब्रेशन होगा, अभी तो यहाँ पे डांस करके उतार दिए गए, फिर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे नहीं खड़े होंगे जिनके आपके गद्दे के चेक होंगे और ये बोलेंगे सर मैंने 6 महीने से 50 लोगों का 1500 बीवी कराया, 15,000 का चेक बन गया, 3 लाख रुपए का अलग से गिफ्ट, जैसे दिवाली का बोनस मिलता है। तो वो चीजें आपकी जिंदगी में, और ये तो एक पॉइंट सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस तरह की कितने पॉइंट कंपनी में रोज हमारी जो डिस्कशन चल रही है, बहुत खतरनाक मूड में, समझ जाओ हम भी और कंपनी भी, दोनों चीजें हैं। मर्जी आपकी है दोस्तों, पूरा पंजाब खाली पड़ा है। अभी तो सतवंत, प्रेम और संजय, अजय 2-4 लोग पैदा हुए पंजाब के अंदर। मेरे भाई जितने भी लोग ये आगे की लाइन में बैठे हुए हैं, सतवंत को साइड में करके बोलो सतवंत जी आप साइड में, आपको आगे का रास्ता नापो, हमें यहाँ पे आने की तैयारी करने दो। वो सारी की सारी बात करने में, इसके लिए हमने एक थोड़ी सी खास ध्यान रखा है कुछ चीजों का। मेरी और विजय जी की काउंसलिंग हुई कुछ दिन पहले, हमने सोचा सर कोरोना, 1 साल हो गया कोरोना, है ना, कोरोना मतलब कोरोना, घर में पड़े हुए सर कुछ कोरोना, तो हमने डिजाइनिंग किया। फिर वही कि सर हम आपसे बात करेंगे, जो लोग हमारे साथ वहां पे रहेंगे उन लोगों को सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली हम बताएंगे। एक एजुकेशनल, पहले क्या करते थे, टूर लेके जा रहे हैं, आपकी बार हमने इसका नाम चेंज कर दिया है, आपकी बार हमने इसका नाम रखा है एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। वर्कशॉप रखा है इसको 2 दिन के लिए, जिसमें पूरा एंजॉयमेंट और वो जो ट्रेनिंग और वो सारी चीजें रहेंगी। लेकिन अब की बार को थोड़ा सा हमने अलग तरीके से डिजाइन किया है
और उसके लिए हमने ऑफर आपको जूम पे दे दी थी कि जो आदमी अभी इस महीने के एंड तक 10 डिस्प्ले जो है ओपन कराता है अपनी टीम के अंदर, और उनको जो है 10 डिस्प्ले को ओपन करा के 5000 वीवी डिस्प्ले के माध्यम से अपने आईडी पे अगर वो करता है, तो दोस्तों जो आदमी 10 डिस्प्ले कराता है वो आदमी हमारे लिए मंसूरी टूर पे रहेगा 2 दिन के लिए, उस वर्कशॉप में शामिल रहेगा। वो मैसेज आप सब लोगों को शायद पहले पता लग ही चुका होगा सब लोगों को, यस या नो? अगर नहीं लगा है तो अपने अप्लायंसेस के बारे में पूरी जानकारी ले लें। एक आदमी 10 डिस्प्ले अपनी डाउन में इस महीने के लास्ट तक अगर करता है, तो जो पहला आदमी है जिसने करवाया है वो आदमी हमारे साथ मसूरी में रहेगा 2 दिन के लिए। ये टीम के हिसाब से पूरे इंडिया में लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सर वहां तो बिना पत्नी के ऐसे दिखते हैं जैसे दुश्मन दूसरी सीमा पे खड़ा हो, तो पत्नी को ले जाना बहुत जरूरी है, तो पत्नी के लिए क्या करना होगा? तो मैंने कहा पत्नी के लिए 20 डिस्प्ले कराना जरूरी होगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर, हमने कहा कि देखो ये हम सब लोगों को पता है, सब रॉयल्टी चोर को पता है, कोई कंपनी नहीं देती, हम लोग देते हैं। कुछ लोगों ने इसको 15 डिस्प्ले पे भी कपल किया है और कुछ लोगों ने 20 डिस्प्ले पे भी किया है। तो अपने क्लाइंट से संपर्क करिए, घर का मामला है, आपस में आप लोग अपनी बातें कर सकते हैं और इस महीने के एंड तक ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट लेके आए डिस्प्ले की, ताकि हम मसूरी में इकट्ठे हों और एक साल से जो घरों में जेल में हम अपने बन चुकी हैं, हमारे से बाहर निकले हम सब लोग अपनी फैमिलियों के साथ, फिर वहां पे 2 दिन एक साथ रहने का मौका मिले और एजुकेशन जो है वो मिले, जिससे हम बहुत जल्दी इमरान और शाह इमरान की तैयारी कर सके। मैं ये देख चुका हूं अब की बार के जो हर महीना, क्योंकि आप मिशन मार्च या सितंबर को साइड में करो, हर महीने बिजनेस में ग्रोथ आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हर महीने हमारे बिजनेस में ग्रोथ आनी चाहिए और मार्च तक जाते जाते जितने लोगों का बिजनेस है ग्रुप में, उनका सेकंड ग्रुप अगर डेवलप नहीं है तो उसमें 10, 20, 30 हजार का प्रयास करें कि मार्च से पहले पहले आपका जो है सेकंड लेग चलना शुरू हो जाए। और कुछ लोग अपने टेक्निकल की तैयारी करें, क्योंकि अभी हमने एक नारा लगाया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सीनियर लोगों की एक मीटिंग हुई थी, हमारी टीम का नाम है विनर टीम, विजय विरोधी जी हम लोगों ने, और हमने पूरा ठाना है कि मार्च की जो क्लोजिंग होगी, जो 100% क्लोजिंग होगी, उस क्लोजिंग के अंदर 50% में सिर्फ विनर टीम रहेगी और 50% में पूरा हिंदुस्तान रहेगा। ये आग अब की बार हम लेके चले हैं अपनी पूरे हिंदुस्तान की टीम के लिए दोस्तों। तो बहुत बड़ी तैयारी है हमारी मार्च महीने के अंदर, और उस समय तक बहुत सारी चीजें ठीक हो चुकी होंगी। ये जो माहौल है, जो डर डर के हमने यहाँ पे लोगों को बुलाया, ये सारा खुल चुका होगा और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम और कुछ अलग चीजें हम लोग सोच रहे हैं, उसकी तैयारी करें। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके पास अचीवमेंट नहीं है, आज यहाँ पे जिन लोगों का सेलिब्रेशन होगा उनसे हम सीख के जाए, क्या इन लोगों ने कोरोना जैसी सिचुएशन में जब सब कुछ बंद था, चिड़िया भी बाहर नहीं निकलती थी, अगर उसमें रह के इन लोगों ने अचीवमेंट ली है, तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, कौन सा ऐसा रास्ता है जब पढ़ा लिखाने के बाद अपने बच्चों को हम 1 लाख रुपए की इनकम दे दें? अरे कौन सी ऐसा जो है डिग्री है जो हमें सामने लेके जाए और हमें जाती नौकरी मिल जाए? अपने आप से सवाल करें। अगर आपको जवाब ना में मिलता है, फिर आपसे बिजनेस के बारे में सोचना कि आपसे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है मेरे भाई, जिन्होंने 1-1 साल पहले बिजनेस को शुरू किया, आज कोई 20,000 रुपए कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, अपने हिसाब से जैसा जिसका काम है उस तरीके से वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने मिक्सअप सारी चीजें आपको बताने, कुछ कंपनी की तैयारियां बताई, कंपनी के प्रोडक्ट। आप एक जमाना था जब हमें एनिवर्सरी की इंतजार रहता था और एक्साइटेड रहते थे किस चीज को लेके, एनिवर्सरी पे प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। वो याद है सचवन जी कि एनिवर्सरी पे प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, बड़े एक्साइटेड होते थे। 2 प्रोडक्ट लॉन्च होते थे, हम इतने एक्साइटेड होकर आते थे, अरे कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। आज ईमानदारी से बताता हूँ, मेरे से कोई पूछे ना कि आपसे में कितने प्रोडक्ट है, मेरे को खुद नहीं पता। पिकअप सेंटर पे कई बार जाते हैं तो डाउट होता है, पिकअप सेंटर वाले से पूछता हूँ ये आरसीएम का ही है या बाहर का रखा हुआ है? बोला नहीं सर ये तो अभी लॉन्च हुआ था ना, वो है, मेरे को नहीं पता। हर रोज प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इतनी सारी प्रोडक्ट की रेंज, इतनी सारी चीजें होके भी अगर हम बहाने बनाते हैं तो फिर हमें ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी तैयारियां कंपनी की है, हमारी तैयारियां क्या है वो हम सब लोगों के ऊपर हमें देखना है। बहुत बड़ा काम आरसीएम ने कोरोना के अंदर हमने सोचा कि बिजनेस बहुत डाउन रहेगा टारगेट मंथ में, क्योंकि कोरोना का जो सिस्टम है इसको देखे, लेकिन जब क्लोजिंग हुई ना दोस्तों, साला सर्वर भी फेल, पिकअप सेंटर भी फेल, डिस्प्ले भी फेल, आपने देखोगा सब कुछ खत्म हो गया लास्ट की डेट में। क्योंकि जब 8,000 पिकअप सेंटर 1,08,000 में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा? अरे भाई 1 क्विंटल वजन उठाने वाली मशीन पे अगर 10 क्विंटल रखोगे तो क्या होगा? टायर फटेंगे नहीं फटेंगे? अब उस सर्वर के ऊपर डिस्प्ले वाले भी निकल के 2 प्ले के सामने आ गए लास्ट की डेट में।
वो जो है पिकअप सेंटर वाले भी सामने आ गए, हमारा हिंदुस्तान है पूरे सोचते रहेंगे अरे यार तो बहुत दिन पड़े। ध्यान रखना मेरे भाई को, जमाना चला गया। अगर किसी की अचीवमेंट ऐसी अचीवमेंट जिनका जिक्र भी कर रहे थे सरपंच सिंह, मेरी टीम के अंदर धनबाद के अंदर 3 भाई हैं, उसके छोटे वाले भाई का रूबी होना था, सारा कुछ उसके हाथ में था, सिर्फ एक कमी की वजह से कि चल अभी तो काफी दिन पड़े हैं, लास्ट की डेट में जैसे बिलिंग होनी शुरू हुई पिकअप सेंटरों पे सर्वर डाउन हो गया, मात्र 40,000 रुपए की वजह से रूबी की पिन उसकी छूट गई। 40,000 रुपए से रूबी की पिन 8 दिन तक घर में बैठ के रोता रहा। पिन क्या होती है, पिन अचीवरों से पूछो उसकी रूबी की वैल्यू क्या होती है। 8 दिन तक रोता रहा, बड़ी मुश्किल से मोटिवेट किया, फिर उसको पहुंच में लेके आए 30 तारीख, यानी कि छोटा मोटा कुछ बचे तो उसको लास्ट की डेटों में रखो, नहीं तो 20 तारीख तक कोशिश करो कि 20 तारीख तक मैक्सिमम क्लोजिंग हमारी हो जाए, नहीं तो आने वाला जो समय है बड़ी बड़ी चीजें छूटने वाली है। और सिर्फ किसी अप्लाई को दोष मत देना कि सर कंपनी से टैग दिलवा दो, कंपनी से ये करवा दो, क्योंकि हम भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी के मालिक नहीं है। जो आपकी चलती है वही हमारी भी चलती है, हम सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते। तो इन चीजों का ध्यान रखें मेरे भाई। मैं सामुद्दीन खान ने भी सब कुछ चीजें बताई कि गरीबी की जिंदगी भी दी, अमीरी के चोंचले, देश विदेश में घूमना, फिर बिजनेस के माध्यम से विदेशों में घूमने का मौका मिला, पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका मिला, हर चीज की खुशियां उस ऊपर वाले ने बिजनेस के माध्यम से हमें दी। तो भाई एक दूसरे को जो है, आज मैं कई बार वो कहता हूँ ना कि आज हम एक दूसरे को देख के, कोई किसी को देख के परेशान है तो पड़ोसी को देख के परेशान है, कोई ऐसे जल रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, हम लोग इन चीजों से बाहर निकलो। कई बार मैं को वो माध्यम एक कहानी के माध्यम से मैं लोगों को पहले भी आप लोगों के बीच में सुनाई थी मैंने कि एक बंदा था जो परमात्मा की बहुत ज्यादा इबादत करता था। एक दिन परमात्मा जी जो है ऊपर वाले जो है प्रकट हुए कि मांग क्या मांगता है। तो उसने कहा जी मेरे को जो है ना एक जो है बढ़िया सा बंगला दे दे। तो उसने कहा भी बंगला तो दे दूंगा लेकिन तेरे पड़ोसी को 2 दूंगा। अब वो सोचने लगा क्या परमात्मा ने मैंने जो वो प्रार्थना की है मेरे को मिलना चाहिए, पड़ोसी को क्यों? सिर्फ पड़ोसी को देख के सब लोग दुखी रहते हैं। तो उसने कहा कि जल्दी बता नहीं तो तेरा भी गया। उसने कहा ठीक है परमात्मा मेरे को जो है बंगला दे दे। तो क्या हुआ, उसके पड़ोसी को कितने बंगले मिल गए? 2। बेचारे को सारी रात इस टेंशन में नींद नहीं आई कि मेरे को जो है एक बंगला मिल गया, लेकिन पड़ोसी को 2 मिल गए, टेंशन में पूरी रात नहीं सोया। आज हम इसी चक्कर में लगे हुए। पड़ोसी ने एमबीए कर लिया तो मेरा बेटा डबल उससे भी बड़ी डिग्री लेके आएगा, मेरे पड़ोसी ने ये कर लिया तो ये करके आएगा। अरे मेरे भाई वो लिखा रहता है ना कई जगह, रीस करो जलो मत। ये बिजनेस के अंदर भी जो है हम, अरे ये तो आरसीएम करता है, फालतू का काम है। अरे एक बार उसको समझो तो सही मेरे भाई, जलो मत, उस चीज को देख के आगे बढ़ो। तो उसने कहा पूरी रात टेंशन में नींद नहीं आई कि मेरे पड़ोसी को 2 बंगले मिल गए। अगले दिन फिर उठा, फिर प्रार्थना की, फिर मांगा कि मांग क्या मांगता है? बोला भगवान मेरे को जो है ना एक बढ़िया सी कार दे दे। तो अब की बार अपने घर की तरफ नहीं देख रहा है, पड़ोसी की तरफ देख रहा है, क्योंकि पड़ोसी को कितनी मिल गई? 2। बेचारा फिर पूरी रात नहीं सोया, बहुत सारी चीजें मांगी, बहुत टेंशन में फ्रस्ट्रेट हो गया एकदम, रात दिन मतलब टेंशन में रहने लगा कि साला प्रार्थना मैंने की, पड़ोसी को डबल सामान मिल गया। तीसरे चौथे दिन उठा, गुस्से में एक दिन सुबह उठा, नहा धो के बैठा, प्रार्थना परमात्मा प्रकट हुए, मांगा कि मांग क्या मांगता है? बोला भगवान मेरे घर के सामने कुआं खोद दे। अब जब अपने सामने कुआं खुदेगा घर के सामने, तो पड़ोसी के सामने कितने खुदेंगे? 2। अब बड़ी आत्मा को शांति मिली थोड़ी सी, क्योंकि पड़ोसी के सामने 2 कुएं थे। आज हम इस सिस्टम के साथ जी रहे। अगले दिन फिर उठा के, नहीं अभी भी काफी सामान इसके फालतू है, फिर उठा के भगवान परमात्मा हाँ मांग क्या मांगता है? बोला भगवान मेरी एक आंख फोड़ दे। तो पड़ोसी की कितनी गई? अब पूरी रात बड़े सुकून से सोया क्योंकि पड़ोसी का नाश हो गया। आज हम इसी परंपरा में जी रहे, लोग एक दूसरे को देखते जाते हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कैसे खत्म हो जाए। मेरे भाई पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई अमन ला सकता है, अगर कोई भाईचारा ला सकता है, आज दुनिया एक दूसरे को तोड़ने में लगी है। लोग जो है पता नहीं जो है कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तोड़ने में लगा हुआ है, लेकिन एकमात्र ये एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो सकता है, और ओनली मेरे भाई। बहुत कुछ दिया दोस्तों उस मालिक ने बिजनेस के माध्यम से, सोचा नहीं था कभी जिन चीजों के बारे में कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन चैलेंज आएंगे। मैं कई बार बोलता हूँ कि एक इंसान जब घड़ा खरीदता है तो उसको मजाक में देखता है कि इसमें दरार तो नहीं है, 20 रुपए का घड़ा। ऊपर वाला आपको 1 लाख रुपए देना चाहेगा ना, तो आपको बजा के नहीं देखेगा बल्कि ठोक के देखेगा, ठोक के देखेगा।
आप जाओगे 100 किलोमीटर किसी को प्लान दिखाने के लिए, सामने वाला बोलेगा अरे यार आरसीएम बंद कर इसको, तो ये आपने क्या किया, ठोका ऊपर वाले ने। क्या किया? चिंता मत करो, घबराओ मत, ये सोच लो कि ऊपर वाले ने ठोका। फिर आप गए यहाँ से 500 किलोमीटर किसी को प्लान दिखाने के लिए, सामने वाले ने जाते ही मना कर दिए, ऊपर सोचो कि ऊपर वाले ने दूसरी बार ठोका। और जब तक ठोकने का किराया नहीं था मेरे को, पूरा लंबी स्टोरी नहीं बता रहा। पानी पर चौराहे पे खड़ा था, बस में जाना था अपने घर। 1.5 रुपया या 2 रुपया कम था 15 साल पहले अपने घर जाने के लिए, 2 रुपया कम थे मेरे पास, अपने किराया नहीं था मेरे पास। तो उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि उस समय ठुकाई चलती। यमुनानगर से मेरा एक दोस्त मेरे को लेके गया रुद्रपुर, बाइक पे हादसों हो गए, सर्दी का मौसम, और जब वहां पे जाके कपड़े गिले, उसके दोस्त ने दरवाजा खोला, अरे तुम इतनी ठंड में कहां? उसने बेचारे ने टॉवल दिया, हमने कपड़े निकाल के सुखाए, उसने कपड़े दिए, हम बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में सर्दी उतरी। चाय चुई लेके आया, और जैसे चाय चुई बोला यार आज कैसे इतनी सर्दी में तुम घूम रहे हो, और जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि यार वो आसिम के बारे में आए, और यार आसिम पुराने ने मेरे को उसने नहीं किया था, उसने किया था, 4 चीजें बता के उसने कहा कि चाय पियो, खाना खाओ, लेकिन यार रिक्वेस्ट है मेरे को आसिम के बारे में मत बताना। 3 लोगों के भरोसे बिजनेस को मैं हमेशा बोलता हूं कि नहीं करना, रिश्तेदार के भरोसे, दोस्त के भरोसे, पड़ोसी के भरोसे। रिश्तेदार कभी नहीं चाहेगा कि मेरा रिश्तेदार मेरे से आगे निकल जाए, आपका पड़ोसी नहीं चाहेगा कि मेरा पड़ोसी आगे निकल जाए, और दोस्त को कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल जाए। ये अंदर की बात है। ऐड देखते हो ऐड? ये अंदर की बात है। ये मेरे साथ हुआ था, आप भी ट्राई कर लेना। हो सकता है कि आपका दोस्त थोड़ा अच्छा हो सकता है आपका पड़ोसी अच्छा हो, ट्राई जरूर कर लेना। जमाना बदल गया, जमाना कुछ और आते नहीं आता, वो किसी को भी समझ में नहीं आता। बस विश्वास रखो अपने उस खुदा, वाहिगुरु, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, वो सब एक ही मामला है, हमारा हो सकता है, उससे विश्वास रखो। मैं विश्वास करते हैं हम सब लोग उस पे, तो उस पे विश्वास रखो। वो किसी का करा हुआ रखता नहीं है, लेकिन कभी कभी ठोक बजा के देख लेता है। क्या कर लेता है? ठोक बजा के देख लेता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने एक धार्मिक किताब के अंदर पढ़ा, थोड़ा सा मेरे को याद आ गया कि दुनिया के अंदर एक माँ से ज्यादा मोहब्बत अपने बच्चे से कोई नहीं कर सकता। मैंने एक धार्मिक किताब में पढ़ा कि दुनिया की पूरी कायनात के अंदर एक माँ को जो मोहब्बत अपने बेटे के साथ हो सकती है, अपने बच्चों के साथ हो सकती है, पूरी कायनात एक तरफ, अपनी माँ की मोहब्बत एक तरफ। फिर मैंने उसी किताब में पढ़ा कि वो जो भगवान है, वो वाहिगुरु जिसको हम बोलते हैं, ईश्वर अल्लाह जिसको बोलते हैं। फिर मैंने उसी किताब में पढ़ा कि अरे जब हमारी ठोक बजाई होगी और उसमें खड़े उतरेंगे, जो माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला वो खुदा, वो ईश्वर, वो वाहिगुरु, वो कैसे हमें तकलीफ में देख सकता है। लेकिन फर्क इतना है कि हमें ज्यादातर आगे की तरफ देखना चाहता है कि मेरा बच्चा कितना मजबूत है, मेरा बच्चा कितना इस रास्ते पे आगे चल सकता है, मेरे बच्चे को जो पैसा मिलेगा गलत रास्ते पे तो नहीं चला जाएगा। वो आपको ठोक बजा के देखेगा। अगर सही तरीके पर खड़े होंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको उस काल को ढूंढने से नहीं हो सकती। मन में थी बहुत सारी चीजें, और मैंने सेमिनार के टाइप से आज सेमिनार में लिया, सिर्फ आपको अपनी अंदर की भड़ास निकालनी थी यार। उसको रास्ता तो बना के दे जाकर तेरा बच्चा ये कहेगा मेरे पापा ने मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ी, ऐसा तो कुछ कर लो। लेकिन हम आज भी नौकरी, जो पता नहीं बिजनेस क्या क्या सोचने लग रहे हैं। अरे मेरे भाई ट्राई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजनेस कोई मेंबर्स वगैरह बनाने का धंधा नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो खैर बहुत समय ले लिया मैंने अपनी स्पीच में। अब समय, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट ली और उन लोगों का सेलिब्रेशन का दिन है, मैं आपको इशारे करके जा रहा हूं कि अगला जो सेलिब्रेशन होगा ये तो उसका जो है क्या बोलते हैं ट्रेलर आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे। क्योंकि आज नए लोगों को, बहुत सारे लोगों के फोन आए कि सर हमें रोका जा रहा है। मैंने कहा कानूनन चीजें हैं कुछ, हमें इसको फॉलो करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को हमने मना किया आने से, नहीं तो वाकई में साल के अंदर तो क्या ऑडियो हमारा फुल होना था, रुकना लगेगा। आज यहाँ से जिन लोगों के पास अचीवमेंट नहीं है, या आपके पास अचीवमेंट है, जिन लोग आपके पास आना चाहते हैं, वो आदमी यहाँ पे वीडियो प्रोफेशनल तरीके से बन रहा है। हर आदमी के पास समय के अनुसार ये पहुंच जाएगा, अपनी अपनी टीम में वीडियो पहुंचाए और अभी से टारगेट सेट कर लें कि जैसे हमारी कश्मीर की टीम है, उन्होंने मिशन 2000 मिशन 2 करोड़ का, मेरे ख्याल से मिशन 2 करोड़ के नाम से लेके चले। आप भी कुछ ना कुछ मिशन 2 करोड़ या मिशन 5 करोड़, जो भी आपकी टीम डिसाइड करे, एक नारा शुरू कर दो अभी से, मिशन 2 करोड़, मिशन मार्च 2 करोड़।
इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने खाली बैठे रहो, लगातार अपने बिजनेस को ग्रो दो। विजन 2 करोड़ का होगा जब जिसका सेकंड ग्रुप नहीं है उसकी प्लानिंग बनाओगे, तुम्हारा फरवरी महीने तक 40-50 हजार का बिजनेस सेकंड से कैसे आएगा। जिसका टेक्निकल नहीं है उसका टेक्निकल कैसे होगा इन 2-3 महीनों में आने वाले समय में, ताकि लंबे जो है बारी मिली जा सके, बाद में जो है खुल के छोटे छक्के लगाए जा सके, नाट को किया जा सके। तो वो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और जो सेलिब्रेशन हमारा होगा वो ऐसा सेलिब्रेशन होगा कि दोस्तों हम उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बड़ी हमारी तैयारी है। तो अब मैं जो है उन लोगों के लिए जो समय जिन लोगों के लिए याद रखा है वो समय अब शुरू होने जा रहा है, और मैं माफी चाहूंगा मेरे मुंह से कोई गलत चीज शब्द निकले होंगे तो मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं। बस इतना है कि अपना दोस्त मान के, अपना भाई मान के, कुछ लोग मेरे माँ बाप के समान अपने माँ बाप की तरह समझ के आप लोगों को अपना दिल फाड़ के नहीं दिखा सकता। ये साउद्दीन खान जो बोल रहा है दिल से आपको हासिल कराने के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि ये बोल रहा है अरे यार आने वाले समय को समझ जाओ, आने वाले समय को समझ जाओ। सिर्फ ये चीज आप लोगों को समझाना चाहता था, मर्जी आपकी है, आप इसको करोगे, आपका भला ना करोगे तब आपको सोचना है कि आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हो। साउद्दीन खान ने 2005 में डिसीजन लिया, आज यहाँ पे इस लेवल पे खड़ा है, आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मेरे को जानते हैं। ये इज्जत मान सम्मान वाले पहले कौन जानता था, इस सिस्टम के अंदर वो ताकत है जिसने इज्जत दिलवाई, जिसने शोहरत दिलवाई, जिसने वो पैसे नाम की बीमारी से बाहर निकाले, और आज हर तरीके की सुख सुविधा ऊपर वाले ने बिजनेस के माध्यम से दी। और लास्ट में फिर यही कहूंगा कि खुदा और भगवान वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को भी दे, ये दुआएं हम करते हैं आप लोगों के लिए। और मैं आज के लोकल होस्ट को, क्योंकि आज का जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम है इसको आगे बढ़ाने के लिए आज के लोकल होस्ट को अपनी जबरदस्त तालियों के बीच में पूरे देखो सुस्त मत करो, इस मोड को चेंज करना है, पूरे भू वाले के साथ एक बार खड़े होके पूरे एंजॉयमेंट जो पंजाब वाले तो सोच रहा था कोरोना में पंजाब वाले जी कैसे रहे, माफ करना, क्योंकि पंजाब वाले तो बिना डांस के सुबह उठते ही नहीं, ना सोते ना उठते, 24 घंटे डांस में। अब 6 महीने से कैसे हो रहा होगा, मौका मिला है यार 6 महीने के बाद एक एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं आपकी ग्रेट अफेयर मिस्टर सतपाल सिंह जी को आपकी जबरदस्त